Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. So today's video is on MCQs on history. ठीक है, उस पर हमने जो मॉडर्न इंडिया है उसकी हिस्ट्री पे आज एमसीक्यूज़ लाए हैं। तो मेडिवल और एंशियंट पे ऑलरेडी हमने एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर किए हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूंगी, आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आज जो है हम पार्ट 2 जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंडिया की उस पर देखने जा रहे हैं। तो ये जो आपको पता है JKPSI का एग्ज़ाम होने वाला है 27 मार्च को, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अवॉर्डेड प्रोविजनल ऑटोनॉमी। प्रोविजनल ऑटोनॉमी जो थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वो कौन सी एक्ट ने दी थी? ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, डी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की थी उसी में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो दी गई थी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, बाय विच एक्ट डायरकी इन प्रोविंसेस वॉज स्टार्टेड। डायरकी वाला क्वेश्चन जो है ये JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आए और आप सब राइट आंसर करें, लेकिन अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारा FA का एग्जाम हुआ तो उसमें तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही हुई हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो डायरकी वाला क्वेश्चन आई होप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। तो ये कब स्टार्ट किया गया था? ठीक है, ए है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही डायरकी वाज स्टार्टेड। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि जो डायरकी है ये एंड कब हुई थी? ठीक है, ये कौन से एक्ट में एंडेड, व्हेन वाज डायरकी एंडेड इन विच एक्ट? ठीक है, तो स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रेन थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय। ड्रेन थ्योरी किसने दी है? ए है WC बनर्जी, बी है राममोहन रॉय, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दी है। और इन्होंने जो है काफ़ी और भी बुक्स जो हैं वो लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी दी है। ठीक है, काफ़ी और भी इनके टॉपिक्स जो हैं दादा भाई नौरोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहली बार किसने बोला था? ठीक है, हु गेव द फर्स्ट आइडिया टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, किसने दिया था ये पहला? ठीक है, तो ये मुझे कमेंट में आप बताइएगा। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। फोर्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इनेक्टेड वर्नैकुलर एक्ट। वर्नैकुलर एक्ट किसने इनेक्ट की थी? ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड लाइटन, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है चार्ल्स मैटकेल्फ। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लाइटन। ठीक है, लॉर्ड लाइटन जो थे इन्होंने वर्नैकुलर एक्ट दी थी। ये काफ़ी अलग क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इंडिगो एक्ट के, इंडिगो रिवॉल्ट का क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंस अकाउंट सिस्टम के एग्जाम में, जो कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए नहीं पढ़ा था बच्चों ने। तो इस तरीके से आपको ऐसी चीज़ों को पता होना चाहिए। वर्नैकुलर एक्ट जो थी वो लॉर्ड लाइटन ने दी थी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज पीरियड इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंड। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके टाइम पीरियड पे, कौन से जो थे लॉर्ड थे उनके टाइम पे फॉर्म की गई थी? ए है लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड लैंडस्टोन, डी है नन। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इस टाइम पे लॉर्ड डफरिन थे। आपको पता है कि 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुई थी और A.O. ह्यूम जो थे ये पहले इनके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फाउंडेशन जो थी A.O. ह्यूम ने रखी थी और जो बैनर्जी थे, ठीक है, वो प्रेसिडेंट थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो थे पहली मीटिंग जो थी वो कहाँ पे हुई थी, कितने डेलीगेट्स थे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इस पर। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अभी पूछा गया है फिफ्थ क्वेश्चन, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो मैंने आपको अभी पीछे ये बता ही दिया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये किसने दी है? तो ये दी है हमारे ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेवंथ क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड विद कांग्रेस इन। अब आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कांग्रेस का क्वेश्चन आएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाइंड हुएंगी, तो आप सब 1885 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस के साथ कब मर्ज हुई थी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1886। एक साल बाद ही जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई थी। ठीक है, तो सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
8th क्वेश्चन है, हु नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनमें से जो 4 ऑप्शन हैं, कौन कभी प्रेसिडेंट बने ही नहीं। ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है बद्रुद्दीन तैयबजी। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये इकलौते थे जो कि प्रेसिडेंट कभी नहीं बने हैं इन 4 ऑप्शंस में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, वो कौन थे, जॉर्ज यूल। ठीक है, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल थे। बद्रुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा टाइम्स पे बने थे हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, उन्होंने कलकत्ता सेशंस में काफ़ी बार उन्होंने जो है प्रेजाइड किया है, और उन्होंने ही स्वराज, आप मुझे बताइए कि जो स्वराज वर्ड था, ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्वराज वर्ड है वो कौन से सेशन में जो है कांग्रेस के यूज़ किया गया था। ठीक है, कमेंट डाउन दिस क्वेश्चन कि स्वराज वर्ड जो है वो कौन से कांग्रेस के सेशन में जो है फर्स्ट टाइम जो है प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक हु हैज नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 9th क्वेश्चन है, गदर पार्टी वॉज फाउंडेड एट। तो यहाँ पे पूछा है कि गदर पार्टी जो थी वो कहाँ पे फाइंड की गई थी। ए है न्यूयॉर्क, बी है बॉम्बे, सी है सैन फ्रांसिस्को, डी है बर्लिन। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को जो था यहाँ पे गदर पार्टी फाउंड की गई थी बाय लाला हरदयाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसने फाइंड की थी ये भी पता होनी चाहिए। लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी फाइंड, और ये हुई थी कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी, आपको ये आप मुझे बताएंगे कि खिलाफत मूवमेंट जो थी इसने एक और मूवमेंट को जो है बढ़ावा दिया था। तो वो कौन सी मूवमेंट को दिया था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जो इसी से रिलेट होके जो है महात्मा गांधी जी ने इनके साथ जो है जो खिलाफत मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट की थी अली ब्रदर्स ने, उनके साथ मिलके 1920 में महात्मा गांधी जी ने जो है एक और मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 1919 में जो है खिलाफत मूवमेंट आई थी, और 1920 में वो जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो आया था। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन था 9th, गदर पार्टी जो है कहाँ पे फाइंड की थी। तो सैन फ्रांसिस्को, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और लाला हरदयाल ने फाइंड की थी। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन। काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहाँ पे हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी। ए है अगस्त 1925, बी है सितंबर 1922, सी है अगस्त 1928, डी है अक्टूबर 1924। तो देखो डेट्स में मुझे नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना हो भी नहीं पाएंगी सब याद, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनकी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो 10th की राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो हुआ था। ठीक है, काकोरी इंसिडेंट। तो 11th क्वेश्चन है, लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क दिस। ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है, जो कि हमारी मुस्लिम लीग ने पास किया था, कब किया था। ए है 1942, बी है 1939, सी है 1944 और डी है 1940। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है ये पास कर दिया गया था बाय मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस पता चल गए, लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, और किसने पास किया था, मुस्लिम लीग ने किया था 1940 में। ठीक है, 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 12th क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज प्रिपेयर्ड बाय। तो आप सबको जो है मैंने बताया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है हमारे महात्मा गांधी जी हैं जो हैं इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, डू और डाई जो था इसी में जो है स्लोगन दी गई थी। ठीक है, करो या मरो, और इन्होंने बोल दिया था कि भारत छोड़ दो अंग्रेज़ों। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसका ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था। ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो 12th का राइट आंसर है कोई आप हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही ड्राफ्ट जो था क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 12th का ये आंसर है। 13th क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी INA, ठीक है, किसने फाइंड की थी। ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है राज बिहारी बोस, सी है कैप्टन मोहन सिंह, डी है नन। तो 13th का राइट आंसर सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी वो कैप्टन मोहन सिंह जो थे इन्होंने फाइंड की थी। तो 13th का सी राइट आंसर है। 14th क्वेश्चन, बैटल ऑफ बक्सार टुक प्लेस इन। बैटल ऑफ बक्सार कहाँ पे हुई थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बैटल्स हैं और जो हमारे रिवॉल्ट्स हैं ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सार जो थी ये कहाँ पे हुई थी। ए है 1764,
बी है AD 1757, सी है AD 1765, डी है AD 1760। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है AD 1764। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये जो बैटल ऑफ बक्सार हुई थी किन के बीच में हुई थी? ठीक है, कमेंट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। अलीगढ़ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, अलीगढ़ मूवमेंट किसने लॉन्च की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है मोहम्मद अली, सी है सैयद अहमद खान, डी है बदरुद्दीन तैयबजी। तो जो हमारी अलीगढ़ मूवमेंट थी वो रिलेटेड है अहमद खान से। ठीक है, सैयद अहमद खान जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पिछली जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है उस पर भी हमने 20 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। तो मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट डाउन कीजिए आपको और कौन से टॉपिक्स पे जो हैं वीडियोस चाहिए, जो कि JKPSI एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम और भी वीडियोस काफ़ी कवर करेंगे। अगर आपको पॉलिटी पे या और भी टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है, हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।